अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद। यू आर वाचिंग योर चैनल जे टीचिंग हब। इस चैनल के अंदर हम 9 और 10 साइंस का मैथ डिस्कस कर रहे हैं और रिसेंटली हमने इस चैनल के अंदर फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर स्टार्ट किया है। फर्स्ट ईयर का जो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है मैंने आपको बताया था चैप्टर 9 से लेकर 14 तक। पहले हम फर्स्ट ईयर मैथ का वो पोर्शन सॉल्व करेंगे। मैंने पहले 2 लेक्चर इस टॉपिक के ऊपर दे दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको डिस्कस किया था। आज मैं इसी ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर कुछ हाफ एंगल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र करूंगा। सेकेंडली जो आपका ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 12 है। उस 12 चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आगे जाके इस्तेमाल भी होते हैं। तो आज मैं कुछ लेक्चर नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट हाफ एंगल फार्मूलाज डिस्कस करूंगा और चैप्टर नंबर 12 के अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो आपको डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि वो फार्मूले आपको याद करना मतलब इजी लगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूलाज। वैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो फार्मूलाज बताए थे उसमें कुछ हाफ एंगल फार्मूला थे, लेकिन वो मैं उसको अलहदा डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि हाफ एंगल फार्मूला का जो टॉपिक है वो अलहदा ही रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल फार्मूला। सबसे पहले हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। एक हाफ एंगल सिंपल फार्मूला ये हो गया। सेकंड कोस थीटा। कोस थीटा का फार्मूला जो हाफ एंगल है उसके ज़रिए हम 2 फार्मूला मज़ीद बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। इसके ज़रिए हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। वो किस तरह कि कोस थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के भी बराबर होता है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो। और सेकेंडली इसको हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1। ये असल फार्मूला है, इसकी मदद से हम ये 2 फार्मूले बना सकते हैं हाफ एंगल फार्मूलास के अंदर। तीसरा हमारे पास आ जाता है फार्मूला टेन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला। टेन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये सिंपल है, एक साइन थीटा एक कोस थीटा और थर्ड है टेन थीटा। कोस थीटा के 2 फार्मूले मज़ीद बन सकते थे, वो भी मैंने आपको बनाकर यहाँ पर बता दिए। मज़ीद हम फार्मूले इसके देखते हैं कि कौन से बन सकते हैं। फोर्थ वाला फार्मूला हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2। ये एक सिंपल फार्मूला है हाफ एंगल साइन स्क्वायर का। इसी तरह जिस तरह साइन स्क्वायर है इसी तरह एक कोस स्क्वायर भी होता है। फार्मूला नंबर 5 वो हमारे पास किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये हमारे पास बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। टोटल अभी 5 फार्मूले हुए। साइन कोस टेन के सिंपल यानी कि स्क्वायर के बगैर हाफ एंगल। अब स्क्वायर वाले साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और लास्ट पे हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो टेन स्क्वायर हम जानते हैं साइन और कोस को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास टेन स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह इनके फार्मूलों को डिवाइड करें 2 से कट जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। साइन कोस टेन और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर, इन तीनों के मैंने आपको हाफ एंगल फार्मूले इसमें बताए हैं। दूसरी बात, अब हम ऐसा करते हैं इसी के अंदर अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 के फार्मूलाज। चैप्टर नंबर 12 के जो फार्मूले हैं मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 इसके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं। अच्छा, एक और बात, मैं आपको एक बात दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। हम जानते हैं एक ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल हम जानते हैं इस तरह होता है और याद रहे ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल के अंदर 6 चीज़ें होती हैं जिसमें 3 एंगल होते हैं
और 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल और 3 साइड। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल हो 3 कोनों वाली जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये ट्राइंगल से ही मुतल्लिक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट लॉज हैं, लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, लॉ ऑफ टेंजेंट है। इसके अलावा और भी 1-2 फार्मूले सिंपल हैं जिसके ज़रिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लॉ ऑफ साइन से। लॉ ऑफ साइन, इसी तरह नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कोसाइन, फिर हम लॉ ऑफ टेंजेंट और मज़ीद जो एक्स्ट्रा फार्मूले इसके अंदर हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ कि इन फार्मूलों को हम आसानी से किस तरह अपने माइंड में बिठा सकते हैं और किस तरह इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ साइन की तरफ चलते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो लॉज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ्स भी हैं, मे बी बोर्ड में प्रूफ्स भी आ जाए, लेकिन जब हम लेक्चर की तरफ आएंगे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन 9 to 14 चैप्टर, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो जब ये क्वेश्चंस आएंगे तो लॉ ऑफ साइन को टेंजेंट या साइन कोसाइन वगैरह, तो वो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि लॉ ऑफ साइन कैसे प्रूव होता है, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले हम लॉ ऑफ साइन देखते हैं। लॉ ऑफ साइन सिंपल है, इसका फार्मूला है a ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज़ इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ये गैमा का निशान है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गैमा है। ये सिंपल है लॉ ऑफ साइन। इसका प्रूफ भी है, वो जब हम लेक्चर करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो इसका प्रूफ मैं आपको लाजमी प्रूफ करके बताऊंगा। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन मतलब कोस, जैसे साइन कोस टेन। तो लॉ ऑफ साइन का सिंपल फार्मूला ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर अब हम देखते हैं क्या आता है। लॉ ऑफ कोसाइन के एक्चुअली हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं और इसको याद कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैंने भी आपको बताया कि 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर। 3 एंगल कौन से होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गैमा। और 3 साइड कौन सी होती हैं? ए, बी, सी। ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिया है कि अब मैं आपको जब फार्मूलाज करवाऊँगा तो वो फार्मूला हम चेक करेंगे कि हम इसको ईज़िली किस तरह याद कर सकते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन ऑफ अल्फ़ा। अब आप इसको नोट करें कि ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा। इस फार्मूला को किस तरह याद कर सकते हैं? मैंने आपको बताया 3 साइड 3 एंगल होते हैं। जब आपने लॉ ऑफ साइन जो है वो ए स्क्वायर, फ़र्ज़ करें ए स्क्वायर यहाँ पर है, तो 3 चीज़ें होती है ना, ए बी सी। अगर आपने यहाँ पर ए स्क्वायर लगा दिया ना तो यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। इस तरह भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पर -2bc जो ये होगा बी और सी, और साइन ऑफ अल्फ़ा। ये अल्फ़ा कैसे याद करेंगे? अगर आपके पास ए स्क्वायर वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी सी में से कौन सी चीज़ मिस है? बी तो ये लग गया, ए और सी मिस है, तो मैं इसको लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद -2 ये ए सी है ना, और साइन ऑफ क्या आएगा? यहाँ पर बी है तो साइन ऑफ बीटा आएगा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। इसको रट्टा नहीं कहते, इसको हम कंसेप्चुअल कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी फार्मूला इनमें याद करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं सी स्क्वायर अगर लगाता हूँ तो यहाँ सी स्क्वायर है ना, मिस क्या है इसमें? ए और बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये ए बी है ना तो 2ab आ जाएगा। यहाँ पर साइन ऑफ क्या आएगा? अगर यहाँ सी स्क्वायर है तो सी के अलोंग जो है वो एंगल कौन सा होता है? गैमा। ए के लोंग अल्फ़ा, बी के लोंग बीटा और सी के लोंग गैमा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट पर। लॉ ऑफ टेंजेंट में भी हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूला मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहला फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल्स टू, 2 साइडों का जिक्र हो रहा है इसमें।
लॉ ऑफ टेंजेंट के अंदर इकट्ठे तीन साइडें या इकट्ठे तीन एंगल का जिक्र नहीं होता, कोई से दो का होता है। वो ए बी भी हो सकता है, वो बी सी भी हो सकता है, वो सी ए भी हो सकता है। पहले मैं ए बी का जिक्र करता हूँ। ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, आगे हमारे पास होगा टेन। अच्छा ये ए माइनस बी है ना, ए के लोग अल्फ़ा होता है और बी के लोग बीटा होता है। तो आप टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कैसे याद करेंगे, अगर ऊपर ए माइनस बी है तो, ठीक है। इसी तरह ए प्लस बी, तो ओवर में नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं। इसी को देखते हुए अगर मैं मज़ीद करूं b माइनस सी ओवर बी प्लस सी, ऊपर माइनस में आएगा नीचे प्लस में आएगा। अगर ऊपर b माइनस सी है तो आगे जब हमारा इक्वल टू के आगे बीटा माइनस गैमा आएगा और ओवर में बीटा प्लस गैमा आएगा। किस तरह, 10 बीटा माइनस गैमा ओवर 2, 10 बीटा प्लस गैमा ओवर 2। दो हो गए ना, एक हो गया ए बी का कॉम्बिनेशन, ए बी का, अब हो गया बी सी का, दो कॉम्बिनेशन हो गए। थर्ड है सी ए, तो तीसरा कॉम्बिनेशन हम करते हैं सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। अब इसके अंदर जो फार्मूला हमारे पास बनेगा, अगर ऊपर सी माइनस ए है तो सी का मतलब गैमा, ए का मतलब अल्फ़ा, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर नीचे हमारे पास सी प्लस ए है यानी कि गैमा प्लस अल्फ़ा, तो वो हमारे पास आ जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। ये तीन टाइप्स हैं, मतलब तीन लाज हैं। लॉ ऑफ साइन, उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ऊपर ए आने चाहिए साइन अल्फ़ा, साइन ही आना है, ऊपर बी है तो नीचे साइन बीटा, ऊपर सी है तो नीचे साइन गैमा। इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन के तीन फार्मूले हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट जो है इसके भी तीन फार्मूले होते हैं। आपने एक वक्त में कोई सी दो साइडें और दो एंगल लेने हैं। पहले मैंने ए बी लिया, फिर मैंने बी सी और फिर मैंने सी ए। ये हमारे पास तीन लॉज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर कुछ नॉर्मल से फार्मूले और भी हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के। अभी हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल्स यूज़ किया यानी कि साइन, कोस और टेन। अब हम इसके एरियाज़ की तरफ आते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के निकालने के लिए डिफरेंट कंडीशंस दी जा सकती हैं। किस तरह, दो एंगल एक साइड दी जा सकती है, दो साइड एक एंगल दिया जा सकता है, या तीनों साइडें दी जा सकती हैं, या तीनों एंगल दिए जा सकते हैं। कितनी कंडीशन हो गई, 4। दोबारा सुन लें, दो एंगल एक साइड दी हो या दो साइड एक एंगल दिया हो, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, या तीनों एंगल दिए हो, तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन ये है कि अगर तीनों साइडें दी हों। तो चार कंडीशंस की बेस पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डिस्कस करते हैं। ये फार्मूले मैंने आपको लिख दिए, कुछ हाफ एंगल फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के, और चैप्टर नंबर 12 में जो लॉज हैं वो बताने ज़रूरी थे, इसलिए मैं आपको सेपरेटली बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से फार्मूले होते हैं। इसे मैं रेस कर रहा हूँ। जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ हम आने लगे हैं। मैंने आपको चार कंडीशंस बताई हैं, दोबारा सुन ले। कंडीशन 1, कंडीशन 1 के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ वी हैव टू एंगल्स एंड वन साइड, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो दो एंगल और एक साइड, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल ये होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 BC साइन ऑफ अल्फ़ा। ओह सॉरी, असल में ये दो साइडें और एक एंगल का फार्मूला है, वो सेकंड कंडीशन है। वो जब सेकंड कंडीशन आएगी तो मैं आपको वो कंडीशन सॉल्व कर दूंगा। सॉरी, हमने डिस्कस करना है टू एंगल एंड वन साइड। मैंने भी जो लिखा है वो दो साइड एक एंगल है, वो सेकंड कंडीशन है। जब वो कंडीशन आएगी तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो दो साइड एक एंगल वाला हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे पास बराबर होता है
ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फ़ा। क्लियर? ये कब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है? इफ़ वी हैव टू एंगल वन साइड। इसके भी 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। इसको याद करने का तरीका है कि अगर ए स्क्वायर गिवन हो, वन साइड है ना, इस तरह हम इसको जज कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर गिवन हो तो ये फार्मूला लगेगा। अगर ए स्क्वायर गिवन हो तो ऊपर बी सी मिस है तो फिर बीटा गैमा एंगल पे आएगा, और डिवाइड के अंदर अगर ऊपर ए स्क्वायर है तो साइन अल्फा आएगा। इसी तरह इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और फार्मूला, अगर हमें बी गिवन हो वन साइड तो फिर बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ गैमा। क्योंकि बी स्क्वायर है तो ए और सी मिस है तो अल्फ़ा और गैमा उसको पूरा कर देगा। नीचे आ जाएगा 2 साइन ऑफ बीटा। इसी तरह थर्ड फार्मूला, अगर हमारे पास सी गिवन है, यानी कि वन साइड जो है वो सी गिवन है, तो उसका फार्मूला हमारे पास कैसे होगा? सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा ओवर 2 साइन ऑफ गैमा। इन फार्मूलों को याद करना इतना टफ नहीं होता। अगर हम एक फार्मूले को गौर से देख लें तो सेकंड और थर्ड फार्मूला निकालना भी इजी है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है हमारे पास, मैं मज़ीद आपको बता रहा हूँ। जी, ये मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बता दी कि इफ़ वी हैव टू एंगल एट वन साइड। अब मैं आपको कंडीशन 2 बताता हूँ। कंडीशन 2 के अंदर हमारे पास है इफ़ वी हैव 2 साइड्स एंड 1 एंगल। अच्छा, इसमें 2 एंगल एक साइड थी तो ये फार्मूला इनमें से कोई भी लग सकता है कंडीशन के मुताबिक। तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 साइडें और 1 एंगल। अगर आपके पास कोई सी 2 साइडें गिवन हो और कोई 1 एंगल गिवन हो तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? उसके भी एरिया ऑफ ट्राइंगल के 3 फार्मूला होता है। पहला 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा। इसको कैसे याद करेंगे? देखें, अल्फ़ा बीटा गैमा और ए बी सी 3 चीज़ें होती हैं। देखें 1/2, अगर आपके पास बी सी गिवन है 2 साइडें तो यहाँ पर साइन ऑफ अल्फ़ा आएगा। क्लियर? यानी कि बी मतलब बीटा, सी मतलब गैमा, अल्फ़ा नहीं है। मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। बी सी गिवन है तो साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर ए बी गिवन है, ए बी, तो साइन ऑफ क्या आएगा? गैमा, क्योंकि ए बी सी मिस है, सी की जगह हम गैमा लगा देंगे। थर्ड, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2। अच्छा, बी सी ए सी हो गया, क्या हो और कौन सा कम्बिनेशन रह गया है? बी सी भी हो गया, ए सी भी हो गया, ए बी रह गया। तो अगर हमारे पास ए बी गिवन हो तो ए बी साइन ऑफ बीटा। अच्छा, ए बी तो मैंने कर ली है, सॉरी, बी सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी रह गया। तो अगर ए सी गिवन है 1/2 ए सी साइन ऑफ बीटा। ये 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले हो गए। ठीक है? अगर आपके पास कोई सी 2 साइडें और 1 एंगल हो और यहाँ पर कोई से 2 एंगल और 1 साइड हो। कंडीशन 3 पर मैं आता हूँ। कंडीशन 3 क्या है? अगर आपके पास तीनों साइडें गिवन हो, इफ़ वी हैव ओनली 3 साइड्स। अगर आपके पास ये नहीं, जैसे पहले 2 कंडीशन में 2 एंगल 1 साइड, ये नहीं, और 2 साइड 1 एंगल, ये भी नहीं। अगर तीसरी कंडीशन में ऐसा आ जाए कि अगर आपके पास 3 साइड्स हों, ए बी और सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? वो एक सिंपल सा फार्मूला है, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अगर आपको एंगल कोई भी गिवन ना हो, 3 की 3 साइड्स गिवन हो। यहाँ पर आपको एक नई चीज़ एस नज़र आ रही है, वो भी मैं आपको अभी फार्मूले में बताता हूँ कि एस क्या होता है और इसको निकालने का फार्मूला क्या है। ठीक है? बल्कि मैं वो इधर ही बता देता हूँ। एस इस तरह फाइंड होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। देखें, जब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला आ जाएगा तो आपने सबसे पहले एस निकालना है, क्योंकि आपके पास तीनों साइडें गिवन होंगी। ठीक है? तो आपने तीनों साइडों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर देना, ये आपके पास एस आ जाएगा। वो एस आप इधर 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 और इधर लगाएंगे और ए बी सी की जगह ए बी सी की वैल्यू लगाएंगे तो आपको पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला फाइंड हो जाएगा। 2-4 छोटे छोटे फार्मूले हैं, वो मैं करके फिर ये लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे आज, सॉरी
ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लेक्चर 3 जो हमारा चल रहा है इसके अंदर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे, और चैप्टर नंबर 12 में जो बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी मैं आपको आज करवा के कंप्लीट करवा। जी, एस का मैंने आपको बता दिया कि एस इस तरह फाइंड होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हमारे पास क्या रह गया है जी, रेडियस। रेडियस का फार्मूला सिंपल है, आर इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला इस्तेमाल होता है। रेडियस ये हमारे पास आ जाता है डेल ओवर एस। डेल का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम डेल कहते हैं या डेल्टा कहते हैं। अच्छा, उसके बाद R1 एक ये भी फार्मूला, ये भी आप जब एक्सरसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर तो उसमें आपको ये मज़ीद डिस्कस कर दूंगा। ये हमारे पास होता है डेल ओवर एस माइनस ए। डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। R2 होता है, ये हमारे पास होता है डेल ओवर एस माइनस बी, और R3 होता है हमारे पास डेल ओवर एस माइनस सी। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, इसको करने के बाद हमारे जो बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक फर्स्ट ईयर, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे 9 चैप्टर से, और फिर हम इसको तफसील के साथ पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।